हेलो फ्रेंड्स, मैं सब सचिन ठक्कर विवेका एकेडमी ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। छोटे मोटे एटीट्यूड से हम ओवरऑल सुखी रह सकते हैं। जब अमेरिका में लाइट जाती है, पता है वो क्या करेगा? ही पिक्स अप द फोन एंड कॉल अमेरिकन कंपनी। अरे लाइट क्यों चली गई, क्या हुआ? क्योंकि अमेरिकन वे नॉट यूज टू सच थिंग्स। और जब जापान में लाइट जाती है, पता है वो क्या करेगा? वो मेज़ ले अगर फ्यूज ठीक करने लगा, क्योंकि दे आर सेल्फ वर्किंग पीपल। और जब हमारे इंडिया में लाइट जाती है, पता है वो क्या करते हैं? दरवाज़ा खोलेगा, बाहर देखे सबके वहाँ अंधेरा है, ठीक है हमारे भी वहाँ अंधेरा, बैठ जाओ। और गप्पे सप्पे मारने के लिए वो बैठ जाता है। तो कहने की बात यह कि एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव और ऊंचा होना चाहिए, तो हमें जीवन में बहुत आनंद आ सकता है। एक बेबी मॉस्किटो वॉस ऑन हिज मेडन फ्लाइट, और उसके माता पिता देख रहे थे कि हमारी बेबी मॉस्किटो की फर्स्ट फ्लाइट है विंग्स आने के बाद। स्टोरी है, फादर एंड मदर वेर वॉचिंग, वाह व्हाट अ वंडरफुल फ्लाइट, गुड टेक ऑफ। और वो बेबी मॉस्किटो पूरे रूम में घूम के उसके माता पिता के पास आई। तो उसकी माता ने बहुत ही इंक्विजिटिवनेस से पूछा, हाउ वॉज योर मेडम फ्लाइट? तो वो बेबी मॉस्किटो ने बताया, मॉम इट वॉज ग्रेट, एवरीबडी वर क्लैपिंग फॉर मी। सब मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। पर एक्चुअली क्या था? सब उसको मारने का प्रयत्न कर रहे थे। उसने क्या एटीट्यूड रखा? सब मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। जब आपको मारने का प्रयत्न हो और मेरे लिए तालियां हो, दिस इज द ग्रेटेस्ट एटीट्यूड इन लाइफ एंड दे रिमेन हैप्पी। वो बेबी मॉस्किटो कितना आनंद में आ गया होगा कि अरे इट वॉज माई मेडम फ्लाइट एंड एवरीबडी वेर क्लैपिंग फॉर मी। हाइएस्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन लाइफ। सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट हो जाओ। पानी की तरह सीखो। जब हम पानी बकेट में ले लेते हैं तो वो बकेट का शेप ले लेता है। जब हम उसको ग्लास में भरते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेता है। एडजस्टमेंट इज लाइफ, कॉम्प्रोमाइज इज लाइफ। एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज इज द एटीट्यूड ऑफ लाइफ। दूसरी बात, जीवन में आपका एटीट्यूड सही है, ऊंचा है, पॉजिटिव है, हाई है, तो उसका पहला प्रैक्टिकल लाभ ये है कि यू विल बी एबल टू टर्न एनी अनवांटेड सिचुएशन, एनी नेगेटिव सिचुएशन, एनी वीक सिचुएशन टू योर एडवांटेज। परिस्थिति जीवन में कोई भी बनी, यू विल बी एबल टू टर्न दैट सिचुएशन टू योर एडवांटेज। क्योंकि आपके जीवन में आप नहीं चाहते थे, वो भी परिस्थिति बन गई, लेकिन वो तुरंत तो चेंज होगी नहीं। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। सिचुएशन डोंट चेंज इमीडिएटली, यू नीड टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम in your heart and in your mind, and that defense system is the attitude towards looking at that situation, how you handle that situation. पॉजिटिव एटीट्यूड का पहला लाभ ये है कि एनी सिचुएशन दैट हैपन इन योर लाइफ, इट कैन क्रिएट द मिनिमम डैमेज इन लाइफ। क्योंकि आपका एटीट्यूड सही है, आपका अभिगम राइट है। एक बार भगवान ने स्वर्ग में 3 लोगों को बुलाया। ये बात है मे बी 28 दिसंबर 1999 की। गए 3 लोग, और ये 3 लोग पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवेल, और तीसरे व्यक्ति थे दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बिल गेट्स। तीनों को भगवान ने स्वर्ग में बुलाया। इट्स अ स्टोरी हाउ एटीट्यूड कैन चेंज सिचुएशन टू योर बेटरमेंट। तीनों को भगवान ने बुलाया और कहा, देखो आई वॉन्ट टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट to the people of world, and you are 3 chosen by me because you can create strong impact on the thought process of people. So I convey to you to go to the earth and convey to the people of world. तीनों ने कहा, ठीक है बताइए भगवान आप क्या कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। अब आप तीनों पृथ्वी पे जाओ एंड टेल द पीपल ऑफ वर्ल्ड वी गॉट मैसेजेस फ्रॉम द गॉड एंड दिस थिंग इज हैपन। तीनों गए पृथ्वी पे और मुरझा गए थे। और पहले आए अमेरिका के प्रेसिडेंट एंड फेसिंग द कैमरा सेड, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज गुड न्यूज एंड देयर इज रियली बैड न्यूज। द गुड न्यूज इज दैट आई सो हेवन, आई सो गॉड एग्जिस्ट एंड आई सो विथ माई ओन आइज, एंड द बैड न्यूज इज दैट ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड टुमारो, एंड ही वेंट ऑफ द कैमरा। Then according to the protocol, now it was a time of Secretary of State Colin Powell come on the TV and facing the camera. Ladies and gentlemen, dear Americans, there is bad news and good news. And the bad news is that my God, He is exist, and the good news is that America is finishing Iraq tomorrow. Why I was tell God is destroying tomorrow? I should tell America is going to destroy Iraq tomorrow. क्रेडिट ना ले लें हम, यूँ क्यों कहे कि भगवान डिस्ट्रॉय कर रहे पूरे वर्ल्ड को।
हम यही ना करें कि अमेरिका इराक को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्रेडिट ले लें। एटीट्यूड देखो कि कैसा एटीट्यूड है इन लोग का। नाउ इट वॉज अ टर्न ऑफ shrewd बिजनेसमैन द प्लेनेट हैज एवर सीन, अ हाई स्कूल ड्रॉप आउट, 8th स्टैंडर्ड भी वो नहीं पढ़े हैं, एंड ही इज सेल्फ मेड रिचेस्ट पर्सन अपॉन दिस अर्थ, बिल गेट्स। He facing the camera and said, "Ladies and gentlemen," with a smiling face and big loud voice, "there is good news and more good news." एटीट्यूड तो देखो कैसा है, तीनों ने बात तो एक ही थी पर अलग अलग तरीके से की। द गुड न्यूज इज दैट I was chosen among top 3 in the population of 6 billion, and it was like Oscar and Grammy. एटीट्यूड देखो, किसने बुलाया, क्यों बुलाया वो कहने की ज़रूरत नहीं। सिंपल, बिल्ड अप योर ओन इमेज, टर्निंग एनी सिचुएशन टू योर एडवांटेज इफ़ यू हैव राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड। जो होने वाला है वो तो कल होने वाला ही है, पर वो कल होने वाला है उससे आज अपने लिए हम कैसे अपनी प्रतिष्ठा, अपनी व्यवस्थाएं, अपना मकसद को तैयार कर सकते हैं इस एटीट्यूड का एडवांटेज लेके। सो बिल गेट्स टेल, there is good news and I was chosen among top 3 by none other than God himself, and more good news is that Microsoft is solving Y2K problem tomorrow. ये Y2K प्रॉब्लम 1999 और 1998 वक्त का था। उस वक्त कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम था कि 1999 से 2000 कैसे कंप्यूटर लेगा, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। तो पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम था कि नहीं लेगा तो पूरी दुनिया का व्यवहार कैसे चलेगा। तो उस वक्त ये प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा कि टुमारो वी आर सॉल्विंग दैट Y2K प्रॉब्लम। वैसे भी पता था कौन देखने रहने वाला है, तो उन्होंने कहा कि टुमारो वी आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। क्रेडिट हमारे लिए ही ना ले ले, क्योंकि यानी सिचुएशन तो सभी के लिए एक ही थी, पर वो प्रॉब्लम को हम कैसे हमारे एडवांटेज में ले सके वो बात थी। तो उन्होंने कहा कि टुमारो वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। आप उस नज़र को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से स्वीकार करते हैं, आपने उस प्रॉब्लम को किस तरह से आप स्वीकार करते हो, उससे आपका एटीट्यूड यानी कि प्रगति और अधोगति और सुख दुख फेलियर सब उससे डिसाइड हो जाता है कि आप किस तरह से कोई सिचुएशन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हो और किस तरह से उसको देखते हो। उस पर आपका एटीट्यूड और आपका सब कुछ डिसाइड हो जाता है। आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ पढ़ा, जो भी है, हाउ यू कैन मेक दैट फॉर योर एडवांटेज, फॉर योर फैमिली एडवांटेज, फॉर योर कम्युनिटी समाज के एडवांटेज, फॉर द सोसाइटी एट लार्ज, हाउ यू कैन मेक इट। ये एक बुद्धिमत्ता सबको डेवलप करने की ज़रूरत है। हम यहाँ तक सीमित रह जाते हैं कि किसी लाभ की बात देखी सुनी तो हम ये देखते हैं कि हम उसको पैसे और प्रसिद्धि में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते, परिवर्तित कर सके, इतने तक ही विचार आता है और इतने विचार से हम सीमित रह जाते हैं। यस और नो, विचार थोड़ा चौड़ा करने की ज़रूरत है। वॉट एवर आई सी, वॉट एवर आई हियर, वॉट एवर आई एक्सपीरियंस, हाउ आई कैन मेक दैट फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीबॉडी। पहला विचार भी करना सही है कि हम उसको हमारे पैसे और प्रसिद्धि में कैसे परिवर्तित करें, पर दूसरा विचार भी करना ज़रूरी है कि हम अपने समाज, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कैसे बेटरमेंट कर सके, हाउ आई कैन मेक बेटर देयर लाइव्स। ये विचार भी रखना तो आपका एटीट्यूड सही है, वरना इट इज़ कॉल्ड सेल्फिश एटीट्यूड। द मोमेंट हाउ यू कैन मेक फ्रॉम सेल्फिश टू सेल्फलेस एटीट्यूड, you will start gaining more lives, you will start contributing more to your society। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।